जब से मैं यहाँ जानने लायक हुआ हूँ, जब से मैं यहाँ आता जाता हूँ समाज में, तो मैंने धनंजय झा जी को देखा है और उनकी जितनी भी लोग समर्थक हैं, ये लोग पहले 14-15 साल से ये भागवत कथा कर रहे हैं। ओपिनियन है कि जब आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन हो तो उस ऑप्शन को हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ वसई विरार में मुझे लगता है कि सिटी से बेहतर ऑप्शन नहीं उम्मीदवार हैं, और मैंने यहाँ प्रचार के लिए खुद जो है कुछ चीज़ें मैंने इन लोगों को दी कि भाई मेरी तरफ से ये प्रचार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी हमारे जनता जनार्दन देख रही है, आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, दिमाग दिया है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको अभी किसे चुनना। क्या कहेंगे धीरज शुक्ला जी, आप तो प्रसिद्ध हो चुके हैं पूरे शहर में अब, क्योंकि आपने जिस तरह से राय समाज ने समर्थन दिया और आपने बबिया के लिए गीत भी गाया और समर्थन देने की बात भी कही और सीटी भी बजाई, ये क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके रियल नेटवर्क के जितने भी तमाम देखने वाले हैं, श्रोता हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि जब भी आप देखें तो हमेशा सतर्कता बनाए रखें। ऐसा नहीं हो कि आप किसी के बहकावा में आए। आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और जो आपने आज ये कार्यक्रम हमारे मिथिला राय समाज सेवा संस्था का जो हुआ राधा सर्वेश्वर भगवान के वार्षिक महोत्सव पे, यहाँ की तमाम जनता, उत्तर भारतीय, मराठी सभी लोग आए और सभी का हम सभी साधुवाद करते हैं। मैं धीरज शुक्ला सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी का जो समाज में एक समरसता है वो आप सबकी बरकरार रहे। और जहाँ तक रही बविया के लिए मैंने जो गाया बहुजन विकास अघाड़ी के लिए, तो मेरा अपना पर्सनल मानना है। पहले तो ये बताइए कि वो गाया क्या था आपने? हाँ, वो मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ कि धीरज कहेले सबके, धीरज कहेले सबके, विजयी बनाई सीटी पा वोट दे के भैया, विजयी बनाई सीटी पा वोट दे के भैया। और एक लाइन मैंने और भी कहा था कि अब ना ही करने पड़ी, अब ना ही करने पड़ी सबके इंतजार, मीनू जी नगर सेवक बन के यही हैं, मीनू जी हमार सिटी के नगर सेवक बनी हैं अब की यही बार। तो ये मेरा पर्सनल इसलिए मानना है कि मैं भी वसई विरार में का एक रहवासी हूँ, और इसके पहले हम लोग बांद्रा में रहते थे, अभी हमारा बांद्रा का घर है, लेकिन हम व्यक्ति विशेष के ऊपर जानते हैं। जो मैंने जब से मैं यहाँ जानने लायक हुआ हूँ, जब से मैं यहाँ आता जाता हूँ समाज में, तो मैंने धनंजय झा जी को देखा है और उनकी जितनी भी लोग समर्थक हैं, ये लोग पहले 14-15 साल से ये भागवत कथा कर रहे हैं। इनके 10 साल हाँ, वनवास खत्म हो गई क्या? वही कहते ना कि बड़े जब आप भागवत महाराज को, भागवत पुराण को कुछ आप देंगे, समर्पण करेंगे तो फल मिलता है। वो 14 साल का फल इस बार मिला है आदरणीय धनंजय झा जी की जो श्रीमती हैं मीनू धनंजय झा जी को। ये इस बार बविया ने, बहुजन विकास अघाड़ी ने, सीटी ने इनको दिया है टिकट। और मैं इसलिए एक मुझे अच्छा लगता है कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, बाकी पार्टियाँ उत्तर भारतीयों को दरकिनार करती हैं, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी और हमारे लोग, आप भी चोट खाए क्या धीरज शुक्ला? चोट नहीं खाए हो सकता है, क्योंकि मोस्टली उत्तर भारतीय तो पिछले चुनाव में भाजपा ही बने थे। हाँ वो है। और ये राय समाज भी जो है वो भी भाजपा ही थे। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन हो तो उस ऑप्शन को हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ वसई विरार में मुझे लगता है कि सिटी से बेहतर ऑप्शन नहीं है। ये है कि अगर राज्य की बात है तो राज्य में देवेंद्र जी हैं और देश में नरेंद्र जी हैं, जो हमारे हिंदुत्व का पताका कहें या धर्म ध्वजा कहें वो लहराते हैं और लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। और राज्य में बहुत अच्छी सड़कें, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मुंबई साइड में आप बता दूं, जहां मैं रहता हूं, सांता क्रूज से प्रभा देवी के लिए 10 मिनट का मेट्रो है। तो मैं चाहता हूं कि जब यहाँ सिटी की सरकार आए तो यहाँ का भी कुछ दिन बदले। अभी भी हम लोग कुछ कार्य करते हैं। वैसे तो मैंने पढ़ाई बीटेक की है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, साथ में मेरा गाना बजाना भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट लगाने के बाद भी, 5G एयरटेल लगाने के बाद भी आज भी नेटवर्क की दिक्कतें हैं। तो ये सब कौन सुधारेगा? ये वही सुधारेगा जो आपके बीच में रहता है। तो आपके बीच में, हम सभी के बीच में हमारे झा जी रहते हैं, निशा चोरघे जी रहते हैं, प्रतिभा पाटिल जी रहती हैं, राहुल साहब रहते हैं, और आप खुद स्वयं आप यहाँ की कण जानते हैं गोपाल जी। मैं यही बोलता हूँ कि ये स्वराज्य की चुनाव है, ये प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा हमारा आपका। इसमें तो कोई व्यक्तित्व होना चाहिए जो समाज की काम करे। तो क्या पिछली बार जो मिथिला की गौरव, पहली गौरव कही जाएगी नगर सेविका के रूप में पुतुल झा जी आए, तो क्या उन्होंने 5 साल जो नगर सेविकी की, तो क्या समाज को जोड़ के नहीं रख पाए क्या? अब अगर देखिए, पहली बात तो ये सिंह साहब की, जब आप कोई कार्य करते हैं, जैसे मैंने आज कार्यक्रम किया, अगर मेरा कार्यक्रम अच्छा हो तो अगली बार मुझे ये लोग वापस कहेंगे, बराबर।
अगर आपको एक बार किसी ने चांस दे दिया तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप इतना बढ़िया काम करें, दोबारा आपको इतना प्रेशराइज करना ना पड़े। तो उनको लोगों ने चांस दिया और शायद लोग को चांस पे खरे उतर नहीं पाए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बार धनंजय झा जी की जो श्रीमती हैं मीनू धनंजय झा जी को चांस दिया जाए, वो अपना कार्य करें, अपने नगर के लिए कार्य करें। और यहाँ पर 3-4 महीने पहले इतने रोड में खड्डे थे, फूलपाड़ा की जो लाइन है, वो मैं सभी पार्टियों से हम कार्यक्रम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिटी का ही कार्यक्रम करते हैं, हम भाजपा का भी करते हैं, शिवसेना के भी करते हैं, उद्धव ठाकरे जी के भी करते हैं, राकांपा के करते हैं, दोनों हर जगह कलाकार। इस बार यहाँ के लिए मैं फूलपाड़ा के लिए मेरा जो समर्थन पर्सनल है वो सिटी को जाता है, आदरणीय मीनू धनंजय झा जी को जाता है, निशात चोरगे जी को जाता है, और जितने भी यहाँ सिटी के जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं। और मैंने यहाँ प्रचार के लिए खुद जो है कुछ चीज़ें मैंने इन लोगों को दी कि भाई मेरी तरफ से ये प्रचार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जितने भी हमारे जनता जनार्दन देख रही है, आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, दिमाग दिया, तो आपको समझना चाहिए कि आपको अभी किसे चुनना है। जो जैसा कि आपने कहा कि अपने स्वराज का चुनाव है, अपने यहाँ का है। अब मुझे कोई समस्या होगी तो मैं गोपाल सिंह जी का घर देखा हूँ कि भाई चौथी बिल्डिंग में इनका घर है, तो मैं इनके घर पे, इनके दरवाजे पे जाके कह सकता हूँ कि यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, यहाँ पर पानी की व्यवस्था, यहाँ रोड नहीं बन रहा है, उनके यहाँ पर हम धरना दे सकते हैं। अगर मैं एक बांद्रा से किसी को जिता दूँ तो बांद्रा जाते जाते 2.5 घंटा लग जाएगा, तो आदमी आएगा कहाँ। तो ये सब बातें हैं, और इसी बातों को मैं चाहूँगा कि आपके नेटवर्क चैनल के माध्यम से, रील नेटवर्क के माध्यम से, कि जितनी भी जनता मुझे देख रही है, इस चैनल को देख रही है, वो अपने एक वोट का जो है अच्छा प्रयोग करे, और अच्छा प्रयोग करे उसके बाद आदमी को चांस दे। चांस देने के बाद वो अपने आप ऑलरेडी काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो दोबारा उनकी सरकार वापस आएगी। नहीं, देखिए आपकी भी इस बार सिटी के वजह जो प्रेम, आप सिटी बजाए भी और बजवाए भी। जी जी जी। तो मैं व्यक्तिगत ओपिनियन मेरा यही है, कलाकार के नाते तो कुछ इसके पहले आगे के कुछ दिनों में भाजपा का ही कार्यक्रम मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन वो होता है ना कि व्यक्तिगत मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ की ज़मीनी स्तर से मैं जुड़ा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, यहाँ की जो है सुख सुविधा यहाँ क्या मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि यहाँ के लिए सिटी से बड़ा अच्छा पर्याय नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद गोपाल जी, धन्यवाद रियल नेटवर्क। आप सभी जनता जनार्दन को मैं धीरज शुक्ला प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।